सो हेलो एवरीवन। हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का आज डे 9 है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है लूप। लूप क्या होता है? एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। ठीक है, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है उसमें दिख रहा होगा आपको। फॉर लूप मैंने आगे लिखा हुआ रेंज, मतलब फॉर लूप के अंदर हम रेंज से काम करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कि रेंज क्या होता है। और व्हाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, हम कंडीशन के थ्रू काम करते हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में रेंज। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम व्हाइल लूप पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर प्रिंट करा रखा है, ठीक है, उसको मैंने स्क्वायर किया, उसको आया 100। ठीक है, अब मैंने नीचे बनाई है एक लिस्ट। ठीक है, एस नेम से मैंने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, और उसको मैंने नीचे प्रिंट करवा रखा है। अब मैं बता दूं क्या होता है इसके अंदर। सिंपली बताऊं तो देखो, फोर आइटम इन एस। तो आइटम क्या है ये? फोर लूप मैंने पहले लगाया फोर। ठीक है, तो आइटम क्या है ये? आइटम ये कुछ बेसिकली वर्ड नहीं है, ये मैंने अपने आप से यहाँ पे आइटम लिखा है। इसके बदले आप यहाँ पे कोई भी वर्ड ले सकते हो। आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, आई लिखना है, जो मर्जी लिखो। ठीक है, इन और एस। एस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने एस नेम से ऊपर ही मैंने ये लिस्ट बनाई थी। जिस नाम से आप लिस्ट बनाओगे वही यहाँ पे इनके बाद लिखना है। मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, फोर आइटम इन एस। जो आइटम है ना, ये आइटम हमें ये चेक करनी है, तो किसके अंदर है? एस के अंदर, इसलिए हमने इन यूज किया है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, प्रिंट आइटम स्क्वायर बाय टू। मतलब जितनी भी वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा किससे? टू से। ठीक, अगर मैं यहाँ पे टू ना लिखूं, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे मैं टू ना लिखता, अब इसका इसका आउटपुट क्या आएगा? अपने कंपेरेबल चेक करो। इसका आएगा 10 20 30 40 50। ठीक है, और यही मैं यहाँ पे इसका क्या कर देता हूँ, यही मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका तुम्हारा हो जाएगा यही स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं नहीं करता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी कंपाइलर, क्योंकि मेरे पहले के नोट से तो अभी एरर दिखाएगा। ठीक है, मैं फिर भी चेक कर देता हूँ एक बार करके आपके लिए। ऐसे तो आना नहीं चाहिए। देखो कहा था ना एरर आएगा। अभी आप अपने कंपाइलर पे करना, वहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर यही सेम चीज मैं सिंपल नेट के कंपाइलर पे करूँ तो वहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो देखो अब यहाँ पे भी एरर आएगा। कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, आगे प्रिंट करेंगे हम। अब देखो मैंने क्या किया है, ऊपर मैंने टू मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे मैंने सिंगल किया है। इसका मतलब क्या है, टू और सिंगल का। आपको मैंने ऑपरेटर्स में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो सिंगल मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये सिंगल ही मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अगर ये डबल मल्टीप्लाई का साइन है तो उसका मतलब स्क्वायर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे रखा फोर आई इन एस। तो उसका क्या हुआ है, प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय 10। कितनी वैल्यू थी ऊपर? 10 20 30 40 50। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसको 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया लाइन वाइज लाइन। ठीक है, इसका क्या आया है हमारा? 10 100 200 300 400 500। क्यों? 10 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 100, 20 को अगर 10 से करेंगे तो 200, 30 को हम करेंगे तो 300, 40 को करेंगे तो 400। ठीक है, ऐसे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको एक लाइन में प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका आता है ना कि हमें नेक्स्ट लाइन कैसे आ रहा है। अगर हम इसको सिंगल लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तो कैसे होगा ये? तो वो बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले मैं वही लिखना, फोर आई इन एस। फोर लूप चलाना है हमें। ठीक है, वो कैसे चलाना है मैंने आपको ऊपर बताया अभी। फोर लिखना है, जिस अंदर आप कोई भी लिखो, कुछ भी लिखो, जैसे कि यहाँ पे आई ए बी सी कुछ भी लिखना है। आई इन, फिर एस। एस क्या है ये? जिस नाम से आपने बनाया अपनी लिस्ट। ठीक है, फिर आगे आपने प्रिंट की वो डाल दी, अपनी स्टेटमेंट डाल दी प्रिंट वाली। इसके अंदर क्या किया हुआ मैंने, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हर किसी को। ठीक है, इसके बाद मैंने एक लाइन में लाने के लिए इसको क्या किया, एंड इज इक्वल्स टू, ये डाल दिया कॉमास। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ये सिंगल लाइन में आ जाएगा, जैसे ये आया सिंगल लाइन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट, कुछ हो प्रिंट कराना है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ डाल दो आप, ये डाल दो डॉलर, ये एंड का साइन, तो इनके बीच में ये डॉलर का साइन आ जाएगा, माइनस की जगह, साइन की जगह। ठीक है, तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा फिर पूरा एरर आ जाएगा। और फिर अब आता है
ये मैंने अपनी लिस्ट प्रिंट कराई। अब करते हैं इसके अंदर इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, पहले वेरिएबल नेम लिखते हैं, किस नाम से हमने बनाया है, एस नेम से बनाया है। फिर हमने वैल्यू लिखी है, क्या चाहिए फर्स्ट। फर्स्ट पे क्या है, 0 1 20। 20 का क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है, ठीक है, 2 से, ठीक है। कितना होगा 20 का स्क्वायर, 400। ठीक है, बहुत सिंपल है लूप, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन। लूप के अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि हम टेबल कैसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे टेबल प्रिंट। अब टेबल प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक यूजर से नंबर। तो हमने सबसे पहले यूजर से नंबर प्रिंट करवाया। नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने अब 5 डाल दिया, ठीक है। अब क्या है इसके आगे, एक्स। ये वाली लाइन बताओ क्यों लिखी है मैंने। ये वाली लाइन मैंने इसलिए लिखी है कि हमें टेबल कहाँ तक चाहिए। अगर 15 तक चाहिए तो यहाँ पे दे सकता हूँ 11 12 13 15, ठीक है, ऐसे करके। पर मुझे चाहिए ही सिर्फ 10 तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स बनाई, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे फोर लूप चलाया। फोर लूप किस लिए चलाया, क्योंकि हमें बार बार रिपीटेशन करनी है ना। टेबल चलाने के तो बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा। फोर आई इन एक्स। आई इन एक्स क्या है, आई आपका ये हो गया आइटम इसके अंदर के, एक्स क्या है इस आइटम के वेरिएबल नेम, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, प्रिंट। सबसे मेन काम प्रिंटर का है इसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। सबसे मेन काम होता है, सबसे पहले यहाँ पे नम प्रिंट कर दिया। जो आपका एकदम हर लाइन में सेम प्रिंट होगा, क्या होगा, जो तुमने यहाँ पे नम में वैल्यू डाली है ना ऊपर यूजर ने, जैसे कि 7 डाली है, 8 डाली है, तो वो तो मुझे जैसे होता है 7 1 जा 7, और नेक्स्ट लाइन में भी 7 2 जा 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें नम पहले प्रिंट कराना है, क्यों, क्योंकि हमें वो नंबर हर लाइन में चाहिए। जैसे कि 5 का टेबल प्रिंट कराना है तो 5 तो हमें हर लाइन में चाहिए ना, जैसे कि ये देखो ये है पूरा 5 हर लाइन में चाहिए। फर्स्ट लाइन में देखो ये, ठीक है। तो फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन हमने कैसे डालेंगे इसके अंदर, एक्स का साइन डाल सकते हैं, एक्स का साइन हमने स्ट्रिंग के थ्रू डाल दिया। और फिर हमने क्या किया, आई। आई क्या है, आई तो इस एक्स के अंदर हमने ये लिस्ट बनाई है ना एक, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 10 तक हमारा ये हो जाएगा। जैसे अपने आई लिखोगे हर लाइन में अलग अलग वैल्यू आएगी, पहले में 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 से लेकर 10 तक आ जाएगी। फिर हमने इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के थ्रू नीचे प्रिंट करवा दिया एज इट इज। अब मेन काम क्या आता है, जो हमारे यूजर ने नंबर दिया है, जैसे 5 दिया, 7 दिया, 10 दिया, कुछ भी दिया, उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करवाना पड़ेगा बताओ, उसको तो हमें आई से कराना पड़ेगा ना। आई क्या है, जो आपने एक्स बनाया है उसके अंदर की आइटम जो है, एक्स तो आपकी वेरिएबल है, आई क्या है, जो आपकी वेरिएबल के अंदर आपकी एलिमेंट्स है, ठीक है ये। अब देखो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 आएगा, फिर 5 को हम 2 से कराएंगे तभी तो 10 आएगा। ऐसे कराना है, ठीक है। जैसे ही आप कर दोगे तो आपका 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा नीचे 10 तक। अगर आपको इसको 20 तक करना है तो उसके आगे आप यहाँ पे 20 तक कॉन्टिन्यूज में लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो 20 तक पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि 5 का टेबल ही यही, हर टेबल का यही कोड होता है, बस आपको जब यूजर यहाँ से नंबर डालेगा वो अपना चेंज कर सकता है। अगर तुमने यहाँ पे पुट कर रखा कोई नंबर है, तुमने यूजर से नहीं लिया है, जैसे तुमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि इसको हटा के 7 डाल दिया, खुद से 7 डाल दिया, तो पूरा 7 का प्रिंट हो जाएगा, तब ये यूजर से नंबर नहीं लेगा, ठीक है। अब तुम्हारा आता है नेक्स्ट, हाँ, कि हम ये फोर लूप को हम लिस्ट के थ्रू करके देखते हैं। अब लिस्ट के कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हमने लिस्ट प्रिंट करा ली, सिंपल, जैसे तुम पहले बताया मेरे ऊपर, ठीक है। फिर आई इन एल। एल क्या है, लिस्ट इसके नाम से बनाएंगे तो एल है। इसको मैंने क्या किया है, प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने देखो सिंगल मल्टीप्लीकेशन का साइन डाला है, ये आपको मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है ऑपरेटर्स में। तो वो वीडियोस जरूर देखना तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला समझ कुछ, ठीक है। तो अब आता है इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 को 2 से करेंगे तो 40, 30 को 2 से करेंगे तो 60, 40 को 2 से करेंगे तो 80, और 50 को करेंगे 2 से तो 100, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, मुझसे मोस्टली तो लोग लिस्ट से ही करते हैं। अब आता है टपल। टपल में भी हो जाता है ये। देखो टपल में क्या हुआ है,
टप्पल हमने एक वो बनाया, एक टप्पल बनाई सिंपल। टप्पल कैसे बनाते हैं? राउंड ब्रैकेट में तुम्हें याद होगा, डेटा टाइप्स पढ़ा हुआ है मैंने, देखो पहले की क्लास नहीं पढ़ी है, आगे को कुछ समझ नहीं आने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब आता है तुम्हारा 4 i इन टी। टी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने इस नाम के बनाया हमने टप्पल, ठीक है। अब देखो, सिंग मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है, कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, सिंपल मैंने अपनी टप्पल को नीचे प्रिंट करा दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, एक के नीचे आ गया सारा। क्यों? क्योंकि इसके आगे मैंने ऐसे नहीं लिखा, एक लाइन में प्रिंट कराने के लिए एंड लिखना पड़ता है, इज इक्वल्स टू सिंगल इन ए कोमास, ठीक है। अगर यही कर देंगे हम, तो आपका एक लाइन में सारा प्रिंट होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने को बताया हुआ है आपको। अब आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कैसे होगा? स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हमने बनाई एक पाइथन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 4 z इन l। देखो z यहाँ पे कोई भी नहीं ले सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपको एक ही चीज लेनी है, मैंने यहाँ पे z ले लिया, ठीक है। अब मेरे को पाइथन को कैसे कराना है प्रिंट? जैसे p है ना, p को 3 बार, y को 3 बार, t को 3 बार, h को 3 बार, o को 3 बार और n को भी 3 बार, मतलब हर वर्ड को, लेटर को 3 बार प्रिंट कराना है एक ही साथ। तो उसको कैसे प्रिंट कराया मैंने, 4 z इन l। इसको मैंने क्या किया फिर, प्रिंट z को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, लास्ट में वो कर दिया वो एक लाइन में डालने के लिए। एक लाइन में डालने के लिए क्या होता है, अगर मैं ये चीज नहीं लिखता तो कैसे आता, पी पी पी, वाई वाई वाई, टी टी, एच एच एच, ओ ओ, फिर नीचे लास्ट में एन एन एन, ये हर लेटर अलग अलग लाइन में आता, ठीक है। देखिए सेम लेटर एक लाइन में आते, पी 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 एक लाइन में, वाई 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 एक लाइन में, ऐसे आता, ठीक है। तो ये ऐसे होने वाला है। अब आता है नीचे मैंने बनाया आपका सेट। सेट में भी हो जाता है ये यूज। सेट में कैसे होगा, सिंपल मैंने एक सेट बनाई ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने नीचे सेट को प्रिंट करवा लिया, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर प्रिंट करवाया, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अब आता है इसको हम डिक्शनरी में कर सकते हैं, डिक्शनरी में थोड़ी मुश्किल होती है इन चीजों में, ठीक है। तो ध्यान से समझना डिक्शनरी में कैसे करना होता है। पहले ऊपर मैंने डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी कैसे बनती है, ये होती है आपकी की, ये होती है वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू। तो इसको क्या हम बोलते हैं, पेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, मोस्टली डिक्शनरी को। ऊपर मैंने कैसे बनाते हैं डिक्शनरी, आपको पहले वीडियो में जाकर देख लेना भाई, नहीं आएगा समझ। अब आता है 4 इन डी। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से बताओ, गेस करो। बाय डिफॉल्ट जब से हम कुछ मेंशन नहीं करेंगे इसके अंदर, तो ये हमेशा की को प्रिंट करेगा, जैसे कि नेम, एज और स्टडी। वैल्यूज को प्रिंट नहीं करेगा ये, जब तक हम इसके अंदर कुछ ऐड ऑन ना करें, ठीक है। ऐड ऑन क्या करना होता है मैं बताता हूँ अगले में। देखो ऐड ऑन क्या किया हमने इसके अंदर, 4 i इन डी। डी क्या, डी हमारा वही है, वेरिएबल नेम बनाया हमने डी से, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, आइटम्स। हमें पूरा ये प्रिंट करवाने के लिए आइटम्स लिखना पड़ेगा। आइटम्स लिखा, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कोलन डाला, फिर प्रिंट और आई। इससे क्या होगा, आपका ये नेम और साहिल एक लाइन में आ जाएगा, एज और एज आपकी एक में आ जाएगा, स्टडी किया और बीएससी आ जाएगा आपको एक लाइन में। तो आपका आउटपुट आएगा ऐसे। बहुत इजी है ये सब चीजें, ठीक है। अब आता है सर से हमें उसे वैल्यूज चाहिए, हमें की नहीं चाहिए। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें 4 लिखा, i इन डी डॉट वैल्यूज, ठीक है। देखो अगर हमें कुछ प्रिंट हमने एड ऑन नहीं किया तो क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ की आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमें पूरा प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे आइटम्स। आइटम्स ब्रैकेट ओपन ओपन क्लोज। फिर हम लिखना है, अगर हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए, ठीक है, की नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ लिखेंगे डी डॉट वैल्यूज। डी डॉट वैल्यूज में क्या आएगा, सिर्फ नेम, एज और बीएससी आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, रेंज। जैसे मैंने बताया था ना रेंज, जैसे कि ये देखो, फोर लूप के अंदर हम रेंज यूज करते हैं, अब बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। हम्म, ये देखो, जैसे कि एक ऊपर मैंने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, ठी- ठीक है, ये मैंने बनाई है, लिस्ट बनाई है मैंने एक, इसके अंदर मैंने रेंज यूज किया है। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 11 तक और एक का गैप,
मतलब कि 1 जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है तुम्हारा एंडिंग पॉइंट, और ये होता है तुम्हारा स्किपिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कि आपका 1 से स्टार्ट होगा और 11 तक जाएगा, और एक का गैप आएगा। मतलब कैसे, अगर यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 लिखा है, तो मतलब ये 10 पे आके रुक जाएगा। ठीक है, और ये 1 से आता है, 1 से स्टार्ट होगा, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो गया। अगर यहीं पे मैं 2 लिख देता, 2 लिख दूंगा ना, तो कैसे आउटपुट आएगा इसका, 1 3 5 7 9। मतलब क्या है, अगर जो हमने यहाँ पे लिखा है उससे एक का हम स्किप करेंगे। अब 1 का लिखा है हमने, तो इसका एक नीचे 0, 0 का स्किप होएगा ही नहीं। अगर 2 लिखेंगे तो 1 का स्किप होगा, 3 लिखेंगे तो 2 का स्किप होगा, 4 लिखेंगे तो 3 का स्किप होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आगे कैसे। अब देखो, नीचे मैंने टप्पल बनाई है एक, टप्पल में मैंने रेंज फंक्शन यूज किया है। इसके अंदर क्या है, 5 से स्टार्ट होगा, 20 तक हमें प्रिंट कराना है, तो हमने उसको एक ज्यादा लिखा है, 21। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 का स्किप लिया, अब क्या होगा, 5 के बाद में से 6 को हटा देगा और 7 प्रिंट करेगा। देखो, 5 को स्किप किया, 6 को स्किप कर दिया, फिर 7 प्रिंट हुआ है, फिर 8 को स्किप किया, फिर 9, 10 को हटा दिया, 11 किया है, 12 को हटा दिया, 13 प्रिंट हुआ है, 14 को स्किप कर दिया, 15 हो गया, 16 को हटा दिया और 17 प्रिंट हो गया। ठीक है, 18 को हटा दिया तो 19 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब 20 को हटा देंगे, ठीक है, 20 से ऊपर तो जाने नहीं हमें, तो फिर 19 तक ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा सेट। सेट के अंदर क्या है, सेट बना रहे हैं हम। ठीक है, एक सेट को रेंज हमने फंक्शन यूज कर दिया कि 1 से लेकर स्टार्ट होगा, 20 तक जाएगा, 21 लिख दिया, और 3 का स्किप मतलब 2 का स्किप, एक के बाद सीधा आपका आएगा 4, एक के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 3, 3 के बाद 16, 16 के बाद सीधा 19। ठीक है, ऐसे जितना लिखोगे उसका स्किप होगा एक कम। जैसे 2 का लिखा था मैंने ऊपर, तो यहाँ पे एक स्किप हुआ, 6 नंबर, और यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो देखो दो दो वैल्यू स्किप हुई है, ठीक है, 2 और 3, 5 और 6, 8 और 9, 11 और 12। ठीक है, ऐसे ऐसे स्किप होता गया ये। अब आता है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर हम ये एज इट इज हमेशा प्रिंट कर देगा, जैसे तुमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा ना, स्ट्रिंग रेंज 1 11, तो ये एकदम एज इट इज प्रिंट कर देगा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अब आता है तुम्हारा रेंज फंक्शन कैसे यूज करना होता है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, अब हमने जैसे कि बाई चांस ऊपर हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं बनाई, सेट वगैरह कुछ नहीं बनाया, हमें एज इट इज एट अ टाइम हमें प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, फोर आई इन रेंज। रेंज तो हम एट अ टाइम बना रहे हैं, देखो 1 से लेकर 21 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो 20 तक हुआ होगा प्रिंट, ये देखा था ना 20 तक। हमने ऊपर कुछ नहीं बनाया, हम एट अ टाइम जैसे फोर लूप चला रहे हैं, एट अ टाइम हमने एक बना लिया हमारा। ठीक है, देखो एट अ टाइम हमने बना ली एक पूरी रेंज। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कहा कि एक न्यू रेंज बना रहा हूँ नीचे फोर लूप के थ्रू, इसके अंदर मैंने 2 का स्किप दे रखा है, देखो तो अब क्या प्रिंट होगा, 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, देखो पूरा ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो ये बहुत इजी है लूप। अब मैं आपको 5 का टेबल में ऑलरेडी प्रिंट करवा चुका हूँ ऊपर। ठीक है, तो फोर लूप के लिए इतना ठीक है, वाइल लूप में आपको ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपको रिवाइज भी करा दूंगा लूप्स, और वाइल लूप भी पढ़ा दूंगा, तो ये सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, तो अगर देखो कोई, जब तक पुरानी वीडियोस नहीं देख के आओगे ये डेटा टाइप्स ऑपरेटर वगैरह, तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक वो नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको कर देते हैं खत्म यहीं पे क्लास। ओके बाय।